बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूरह अल-माऊन की तफसीर बयान की जा रही है जो कि मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या तुमने इसे देखा जो अदल का इनकार करता है? ये वो है जो यतीम को धुतकारता है और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। वो जो अपनी नमाज के साथ सहून में है और वो जो नेक अमाल सिर्फ देखने के लिए करते हैं और अल-माऊन को रोकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने इस शख्स को देखा जो दीन का इनकार करता है? यहाँ लफ्ज दीन से मुराद आखिरत, जज़ा और आखिरी अजर है। वही है जो यतीम को धुतकारता है, यानी वो है जो यतीम पर जुल्म करे और इसे इसका हक न दे, ना इसे खिलाता है और ना ही इस पर मेहरबान है और मस्कीन को खिलाने की तरकीब नहीं देता। ये जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि तुम यतीमों के साथ हसन सलूक करो और सखावत ना करो और मस्कीन के खाने पर एक दूसरे को तरकीब ना दो। यानी वो गरीब आदमी जिसके पास इसकी जरूरियात पूरी करने के लिए कुछ ना हो। फिर अल्लाह फरमाता है, बस खराबी है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज के साथ सहून है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और दिगर ने कहा है कि इससे मुराद वो मुनाफिक हैं जो आम नमाज पढ़ते हैं लेकिन तन्हाई में नमाज नहीं पढ़ते। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज पढ़ने वालों के लिए ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, फिर भी वो इससे गाफिल हैं। ये या तो मुकम्मल तौर पर इसके अमल की तरफ इशारा कर रहा है जैसा कि इब्ने अब्बास ने कहा, या ये कि इसके मुकर्रर वक्त में अंजाम देने की तरफ इशारा कर सकता है जिसे इस्लामी तौर पर कानून बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि बंदा अपने वक्त से बिल्कुल बाहर नमाज पढ़ता है। यह मसरूक और अबू दुआ ने कहा है। अता बिन दिनार ने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने फरमाया इनकी नमाज सहून है, और ये नहीं फरमाया कि वो लोग जो अपनी नमाज में गाफिल हैं। सॉरी, इसका मतलब नमाज का पहला वक्त भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि वो हमेशा इसके वक्त के इख्तिताम तक तहरीक करते हैं या वो अमूमन ऐसा करते हैं। ये इसके स्तूनों और शराइत को पूरा ना करने का भी हवाला दे सकता है, और मतलूबा अंदाज में इसका मतलब आजिजी के साथ अंजाम देना और इसके माफी पर गौर करना भी हो सकता है। आयत का लफ्ज इन तमाम मायने में मुश्तमिल है, अलबत्ता जिसमें इसकी कोई खसूसियत हो जो हमने बयान की है तो इनमें इस आयत का एक हिस्सा लागू होता है, और जिसमें ये तमाम खसलतें हैं इसने इस आयत में से अपना हिस्सा पूरा कर लिया और इसमें अमल की नफाक पूरी हो गई। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि दो सहीहों में साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। वो सूरज को देखता रहता है यहां तक कि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाता है, फिर खड़ा होकर 4 रकातें पढ़ता है और अल्लाह को याद नहीं करता मगर बहुत कम। यह हदीस असर की नमाज के आखिरी वक्त को बयान कर रही है जो कि दरमियानी नमाज है। जैसा कि एक मतन हदीस से साबित है वो ये है जिसमें नमाज पढ़ना नापसंदीदा है, फिर वो ये शख्स नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। इसमें कुएं की तरह चूंच मारता है, इसमें सुकून या आजिज़ी बिल्कुल नहीं है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह को याद नहीं करता मगर बहुत कम। वो शायद सिर्फ इसलिए खड़ा होता है ताकि लोग इसे नमाज पढ़ते हुए देखें और अल्लाह के चेहरे को तलाश ना करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसने नमाज ही नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं लेकिन वही इनको धोखा देता है, और जब वो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं और लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। और अल्लाह यहां फरमाता है, वो लोग जो नेक अमाल सिर्फ देखने के लिए करते हैं। इमाम अहमद ने उमर बिन मरा से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि हम अबू अबैदा के पास बैठे हुए थे कि लोगों ने दिखावे का जिक्र किया। अबू यजीद नामी एक शख्स ने कहा, मैंने अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई अपने अमल से लोगों को सुनाए कि कोशिश करे, अल्लाह ताला जो इसकी मखलूक को सुनता है इसे सुनकर इसे जलील और रसवा कर देगा। इसके बयान से क्या तौलक है? वो लोग जो अच्छे काम सिर्फ देखने के लिए करते हैं या दिखाने के लिए करते हैं, ये कि वो कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए करे लेकिन लोगों को इसका
علم ہو جائے اور وہ اس پر راضی ہو تو یہ دکھاوا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اور المعون کو روکیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی اچھی عبادت نہیں کرتے اور نہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کو بھی فرض نہیں دیتے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ چیز برقرار رہے گی اور انہیں واپس کر دی جائے گی۔ یہ لوگ زکوٰۃ دینے اور مختلف قسم کے صدقات دینے کے معاملے میں اور بھی بخل کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ مسعودی نے سلمہ بن کوہیل سے روایت کی ہے، انہوں نے ابو العبدین سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن مسعود سے المعون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو لوگ کلہاڑی کی طرح ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک برتن، ایک بالٹی اور اسی طرح کی چیزیں۔ یہ سورہ المعون کی تفسیر کا اختتام ہے اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔